मैथ को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। इसका मतलब है कि कोई भी कंसेप्ट उसका जो अप्लाइड पोर्शन है अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो देन आप डेफिनेटली मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। हेलो एवरीवन, जैसा आप लोगों का कमेंट था कि मैथ पीआरटी में हम 16 में से 15 स्कोर किस तरह से करें, तो आज की वीडियो इस पर ही होने वाली है कि हमको पीआरटी के लिए मैथ कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मैथ को पढ़ना कहाँ से है। तो चैनल है यूट्यूब पे ट्रेनिंग जंक्शन करके, वहाँ पे जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये वाली जो है वो प्लेलिस्ट दिखेगी आपको 21 वीडियो की। आप देख सकते हो इसमें सर ने कितने अच्छे से बकायदा टॉपिक बाई टॉपिक कराया हुआ है। तो इस तरह से जो है वो इन्होंने 1 to 5 के लिए पीआरटी के लिए एक एक टॉपिक को कवर किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो ट्रेनिंग जंक्शन गुलशन सर प्लेलिस्ट मैथ, तो आपको इनकी 21 वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इनको फॉलो कर सकते हो मैथ के लिए सबसे पहले। ओके, और बहुत लोगों का कहना होता है कि यार हम मैथ पढ़ तो ले लेकिन हमें समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो ना सबसे पहले मान लीजिए मैथ का कोई कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कोशिश करिए उसको रियल लाइफ से कैसे आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप जो है वो मैथ को स्ट्रॉन्ग बिल्कुल से भी नहीं कर पाओगे। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको जो है वो मैथ को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। कहने का मतलब है कि कोई भी कंसेप्ट उसका जो अप्लाइड पोर्शन है अगर आप वो समझ में आ जाते हैं ना, अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो देन आप डेफिनेटली मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग जंक्शन के गुलशन सर के वीडियोस देखनी है पीआरटी के लिए। मैं दिखा देती हूँ कितनी प्लेलिस्ट है, कितनी वीडियोज है इनकी, मात्र और मात्र 21 वीडियोज है। अब जब इनकी ये 21 वीडियो को देख लोगे ना तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगा कि हाँ भाई हम अब थोड़ा बहुत मैथ को जो है वो सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है पीआरटी के लिए। और देखो सबसे बड़ी बात ना, मैथ के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप रट कर तो मार्क्स नहीं ला सकते। ठीक है, इसमें जो है हम फार्मूला को रट लेंगे। ठीक है, लेकिन जो है अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम इसमें जैसे जीके जी इसको रट लेते हैं और जो है वो मार्क्स गेन कर लेते हैं, वैसे इसमें नहीं। जब तक कि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर ना कर लो, किसी भी चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक उसे मजबूत नहीं बना सकेंगे। यही पॉइंट है कि आपको जो है वो बेसिक से समझना है। और ट्रेनिंग जंक्शन के गुलशन सर की वीडियो देख सकते हो, इन्होंने बहुत ही बेसिक से क्लास करवाया हुआ है और मात्र 21 वीडियो की इनकी प्लेलिस्ट है। आप इनकी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखो। अब बात कर लेते हैं कि डेडिकेशन और प्रैक्टिस से मैथ में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल गाइज, तो ऐसा होता है ना कि आप जिस कॉन्सेप्ट को लर्न करो उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सर जो है वो गुलशन सर, यहाँ तो रीजनिंग का है, गुलशन सर जो है वो मैथ का जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाते। इसके लिए जो है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। आप जिस भी टॉपिक को सर से पढ़ रहे हो उसको आप किसी बुक से, किसी रेफरेंस बुक से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो है वो एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज होते हैं आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आप अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेते हो, उसका जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो बिल्कुल से भी जो है वो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। कर लेते हैं जल्दी से रीजनिंग के बारे में। तो चलिए हम रीजनिंग का देखते हैं। ओके, रीजनिंग के लिए भी जो है वो आपको सेम चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, इनकी भी जो है वो 19 वीडियो। पहले सबसे पहले अगर आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है ना तो आपको ट्रेनिंग जंक्शन से ही शुरुआत करना है। फिर जो है वो आप आदित्य रंजन सर और जो है वो पवन राव, ऐसे मतलब विभिन्न जितने सर है उसके बाद आप उनको फॉलो करो। सबसे पहले आप ट्रेनिंग जंक्शन सर को फॉलो करो। उन्होंने देखो रीजनिंग को भी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है। मैथ के लिए भी सबसे पहले ट्रेनिंग जंक्शन के गुलशन सर को फॉलो करो, और रीजनिंग के लिए भी मैं कहूँगी सबसे पहले आप ट्रेनिंग जंक्शन के गुलशन सर को ही फॉलो करो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है या फिर अगर कोई वीडियो बनाते हैं ना तो ऐसे बताते हैं कि यार हम तो पहले गणित में 0 हुआ करते थे, हमने जो है वो प्रैक्टिस करी, हमने ये चीज़ अपनाया और अब जो है वो हम अच्छा खासा स्कोर कर पा रहे हैं। तो कौन से काम आप कर सकते हो? जब आप गुलशन सर की पहली वीडियो देखोगे, क्लास फर्स्ट देखोगे, इसमें भी उन्होंने बताया है कि सबसे पहले मैथ की शुरुआत करने से पहले आपको किन किन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। तो मैंने भी वो लिख के रखा कि किन किन चीज़ को एटलीस्ट आपको मैथ पढ़ने से पहले जो है वो कर ही लेना है। सबसे पहले जो है वो 1 से 30 तक आपको पहाड़ा जो है वो एकदम रट जाना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। फिर जो है वो ये और दशमलव चैप्टर का अध्ययन आपको 110% करना है, दशमलव और प्रतिशत। लेकिन इन दोनों टॉपिक से, दशमलव और प्रतिशत टॉपिक से जो है वो पीआरटी में बहुत अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इन दो चीज़ों को आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। और आपको जो है वो मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो उसका अप्लाइड पोर्शन है उसको समझना है।
और फॉर्मूले को जो है वो याद रखना है। मतलब एक टॉपिक अगर आप उठाते हो, कोई सा टॉपिक उठाते हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आपको 110% याद रखना है और उसको अप्लाई किस तरह से करना है इसको ध्यान में रखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है लास्ट यही है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाने चाहिए। ऐसा इतनी बार होता है कि हम जो है वो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और हमें वो मुश्किल लगता है। जैसे मैं बताऊँ अगर मेरा, तो मुझे जो है वो ना ये SICI वाला चैप्टर जो है वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मतलब बकवास मुझे लगता था। तो अगर मैं उसको जो है वो छोड़ दूँ तो उस पर मेरा पकड़ कभी नहीं बन पाएगा। तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। उस टॉपिक, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आपको 110% याद कर जाना है। और मैथ में याद करने वाली यही 2 चीज़ें हैं। वो जो है वो बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे कि ये फार्मूला बना कैसे, आपको इसका प्रोसेस भी वो समझा देंगे। लेकिन एटलीस्ट जब आप शुरुआत कर रहे हो और आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप उस पर ध्यान न देते हुए आप फार्मूला को अभी फ़िलहाल के लिए रट लो और कॉन्सेप्ट किस तरह से इसको सॉल्व करना है इसको आप समझो। और बेसिक के लिए PRT के लिए जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग जंक्शन सर को फॉलो कर सकते हो, रीजनिंग के लिए भी और मैथ के लिए भी। मैथ में 21 वीडियो की उनकी प्लेलिस्ट है और रीजनिंग में 19 वीडियो की उनकी प्लेलिस्ट है। तो आज की वीडियो इससे ही रिलेटेड होने वाली थी क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था कि मैं जो है वो PRT मैथ कहाँ से कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ये जो है वो आप शुरुआत जब इनकी वीडियोस देखोगे ना तो पहली क्लास इनकी इसी पे है कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है और किन किन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। और एक बात जो है वो खास है इनमें कि इन्होंने ये भी दिखाया है कि इन्होंने जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चन आए हैं या नहीं। तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो और आप जो है वो इनकी वीडियोस देखो पहले, फिर आकर कमेंट करो कि सर आपको कैसे लगे, इनकी बातें आपको, इनकी चीज़ें, इनके समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो। ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब तो करो ही करो, ताकि अगर मैं कोई और नई वीडियो लाती हूँ तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।